हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारे 5th चैप्टर के 23 वर्सेस कवर हो चुके हैं और आज हम 26 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कृष्णा ने अर्जुन को एटर्नल प्लेजर के बारे में बताया था कि मटेरियल चीज़ें जिनका आरंभ और अंत पहले से तय है, वो चीज़ें कभी भी इंसान को एटर्नल प्लेजर नहीं दे सकती। इसलिए इंसान को इन चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए। आज के वर्सेस में कृष्ण लिबरेशन के बारे में बता रहे हैं कि लिबरेशन क्या होती है। तो कृष्ण कहते हैं जिनके अंदर प्रकाश आ गया है, जिन्हें अपने अंदर ही ईश्वर दिखना शुरू हो गया है और जो अपने अंदर के ईश्वर के साथ, अपने खुद के साथ खुश रहना सीख गए हैं, वो लोग वास्तव में ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं और संसार के लिमिटेशंस और अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो चुके हैं, जो हर किस्म के संशय से, इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं, जिनका मन बुद्धि स्थिर हो चुका है, ऐसे लोग ईश्वर को पा लेते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये लोग संसार में दूसरे लोगों की भलाई के कर्म करते हैं। जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड हो गए हैं अपने लगातार के प्रयासों से, जिन्होंने अपने क्रोध और लोभ को जीत लिया है, ऐसे लोग संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो देखा जाए तो सभी वर्सेस के अंदर कृष्ण ने एक बात जरूर बोली है और वो ये है, ईश्वर में मिल जाना और मटेरियल चीज़ों के बंधनों से मुक्ति पा लेना। क्योंकि मेरा खुद का लाइफ पाथ लिबरेशन है और मैं इसी पर काम कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने लिबरेशन द अल्टीमेट फ्रीडम एक कोर्स भी बनाया। तो मैं आपको इन वर्सेस में लिबरेशन वैसे समझाऊंगी जैसे कृष्ण ने मुझको समझाया। कृष्ण ने मुझे कोई बहुत टेक्निकल टर्म्स के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके इसका मीनिंग नहीं समझाया। उसने मुझे एक साधारण सिंपल भाषा में बताया कि देखो, तुम हमेशा से ईश्वर का ही अंश हो, ब्रह्मांड से ही आई हो ना। हमेशा से तो तुम ईश्वर ही थी, ईश्वर का ही हिस्सा थी, लेकिन तुम एक सफ़र करने के लिए इस संसार में आ गई। इस संसार में आ गई तो माया से इंटरेक्ट करके, इल्यूजन में आकर तुम धीरे धीरे अपने आप को भूलने लग गई। जब तुम धीरे धीरे अपने आप को भूलने लग गई तो तुमने अपने आप को सेपरेट जानना शुरू कर लिया। जब तुम सेपरेट हो गई तो तुमने गलतियां करनी शुरू कर दी। गलतियां करनी शुरू कर दी तो तुमने कर्म बना लिए। कर्म बना लिए तो अज्ञानता के अंदर तुम्हें समझ नहीं आया इन कर्मों को ठीक कैसे करो। कर्मों को ठीक करना नहीं आया तो प्रकृति ने अपने नियमों में तुमको बांध दिया। ऐसा रिजल्ट, तुम पूरे तरीके से अपने आप को भूल गई, इस संसार की चीजों से बंध गई जो कि तुम्हारा सच है ही नहीं। अब ना तो तुम अपने उस संसार में वापस जा पा रही हो जहां से तुम आई हो, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है तुम कौन हो। तुम ईश्वर से अलग हो गई हो। तो तुमको क्या करना है? तुमको वापस से उसी ईश्वर में मिलना है, यानी कि अपनी उसी फॉर्म में तुम्हें वापस आना है जिसमें तुम इस संसार के अंदर आई थी। तो बस जो जो तुम्हारे अंदर दोष आ गए हैं, इन्हें दूर कर दो। जैसे जैसे दूर करती जाओगी, एक 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 चीज से तुम मुक्त होती जाओगी। जैसे जैसे मुक्त होती जाओगी, तुम्हारे अंदर बदलाव आएंगे, वैसे वैसे तुम ईश्वर के साथ मर्ज होने लग जाओगी। तो बहुत सिंपल है ये, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, बहुत सारे आपने वेदों का ज्ञान लिया होना चाहिए, बहुत कुछ आपके अंदर होना चाहिए। नहीं, सिंपल भाषा में बस आपको इतना समझना है आप कौन हो, क्यों फंस रहे हो इस संसार के अंदर और कैसे मुक्त हो सकते हो। और ये जान लेने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो वही बात कृष्ण ने 2-4 एग्जाम्पल देकर बताई है। मैं इसे 2-4 एग्जाम्पल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ज़िंदगी के साथ, कृष्ण के साथ लिबरेशन के पाथ पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से सिर्फ इतना इनफ नहीं है, आपको थोड़ा और भी करना पड़ता है। पर यहाँ पर हम उनकी बात करते हैं जो हमको कृष्ण ने बताई है। तो पहली बात तो कृष्ण ने बोली जिनके अंदर प्रकाश आ गया, जिन्होंने अपने अंदर ईश्वर को ढूंढ लिया और उसके साथ खुद में खुश रहना सीख लिया। तो वही लोग ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं और संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है।
अब इसका मतलब क्या है? खुद में खुश रहना, यानी अब आपको बाहर किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिले तो भी अच्छा, कोई अपना हो तो भी अच्छा, अकेले हो तो भी अच्छे, क्योंकि आपने तो इस सच को जान ही लिया ना कि ना तो आप कभी अकेले थे, ना हो, ना कभी हो सकते हो। उतर चुका ना प्रकाश अंदर। इस प्रकाश के अंदर आपको आपका सच दिख रहा है, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है। मैं बिल्कुल अकेला हूं ही नहीं। मैं जब चाहूं उस यूनिवर्स से, अपने सोर्स से, उस ईश्वर से कनेक्ट हो सकता हूं। और उसके लिए मुझे कहीं बाहर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर वनों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, हिमालय पर्वत पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं वो तो मेरे अपने अंदर है। मैंने भी ये बात बहुत सारे तीरथ वीरथ करने के बाद एक दिन जान ली। पहले मैं भी ढूंढती रहती थी, सुना था कैलाश मानसरोवर पर शिव जी रहते हैं, कृष्णा जो है उनके जो 4 धाम है वहीं पर ही उनका वास होता है, तो अगर उन तक अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वहीं जाओ। तो अब जैसी समझ थी मेरी, मैं भी ऐसे ही समझती थी कि हाँ शायद सिग्नल वीक हो जाते हैं दूर से, तो पास जाते हैं तो भगवान को जल्दी सुन जाता है, या कह लो एक हाजिरी लगानी पड़ती है, तो भगवान कहते चलो कुछ तो कष्ट किया तुमने, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक तो आए कम से कम। तो पहले मैं भी कुछ इसी तरीके से थी। तो कृष्ण को तो क्योंकि मैं अपना भाई मानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो तो मेरा ही घर है, वहाँ मेरा कृष्ण रहता है, तो मेरा भी घर हो गया वो। तो साल में 4 बार तो मुझे जाना ही जाना था। साल के शुरू होने पर, न्यू ईयर पर, अपने बर्थडे पर, रक्षाबंधन पर, क्योंकि उसके बिना तो मेरा रक्षाबंधन मन नहीं सकता था, और एक बार गर्मियों में जब बंगले सस्ते हैं तो वो मुझे देखने जाना होता था। तो इस तरह से मेरा वहाँ जाना तय था। मुझे लगता था इससे मुझे भी खुशी मिलती है और कृष्णा को भी खुशी मिलती है कि मेरी बहन मुझसे मिलने यहाँ तक आई। तो ठीक है, वो मेरा प्रेम था, वो उस समय की समझ थी। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत लंबे समय तक जा नहीं पाई क्या, कृष्ण ने आने भी नहीं दिया, और मेरा मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि आदत हो चुकी थी जाने की। तो ऐसा लग रहा था कुछ खालीपन सा है ज़िंदगी में, शायद कृष्णा मुझसे दूर हो रहा है या मैं उससे मिल नहीं पा रही। तो कृष्ण ने मुझे बुला तो लिया, लेकिन उस दिन कृष्ण ने मेरे मन में एक बात बोली। कृष्ण ने कहा कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है मुझसे मिलने तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है? क्या तुम जो अपने मन में बोलती हो मैं उसको सुनकर पूरा नहीं करता? क्या तुम्हारे मन में मैं जवाब नहीं देता? मैंने कहा देता है, सारे जवाब देता है, मुझे सब मिलता है। तो कृष्ण ने कहा फिर वृंदावन से क्यों बंधी हुई हो? तो मैंने कहा तो क्या मैं नहीं आ सकती यहाँ? तो कृष्ण ने कहा नहीं आ सकती हो, बंधन क्यों बना रही हो? मन दुखी क्यों हो गया अगर नहीं आ पाई तो? ये उदासी क्यों आ गई? आ पाई तो भी ठीक, नहीं आ पाई तो भी ठीक, बंधन मत बनाओ इसका। और मैं तो तुम्हारे मन में रहता हूँ, जब हम वहाँ हर वक्त बात कर सकते हैं, हर वक्त हम मिल सकते हैं, तो फिर मूर्तियों में क्यों ढूंढ रही हो मुझे? तो मुझे बात तो समझ में आई कृष्णा की। फिर कृष्ण ने मुझसे आगे कहा कि अच्छा एक काम करोगी? मैंने कहा बोल, तुझे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तू जो कहता मैं तो सब करती हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे जैसे ना मेरे बहुत सारे भक्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तुम जाओ और उनको ना अपने अंदर भगवान देखना सिखा दो। तुम इंटीरियर डिज़ाइनर भी तो हो, जाओ लोगों का ना इंटीरियर डिज़ाइन कर दो, उनके मनों में मेरा मंदिर बना दो, उनको बता दो कि मैं वहीं रहता हूँ, मैं वृंदावन में, धामों में यहाँ नहीं रहता। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद से मैं हार्डली 1 या 2 बार वृंदावन गई, बंधन में नहीं, बस जस्ट फॉर अ चेंज। इससे ज़्यादा ना तो मैंने जाने की चाहत की, ना कृष्णा ने बुलाया। और उस दिन के बाद से जो भी मुझसे जुड़ता है जिस भी तरह से, चाहे वो कोई मुझसे कोई सर्विस लेने आ रहा है या यूट्यूब के ज़रिए या कोई और इंटरेक्शन हो रहा है,
मैं सबको बस रियल गॉड दिखाती रहती हूँ, उनको उनके अंदर का भगवान देखने में मदद करती रहती हूँ, क्योंकि बाहर माया है, अंदर ही असली दर्शन है। अंदर अगर आपने भगवान से बात करना सीख लिया, उनको जानना सीख लिया, तो यकीन मानिए जिंदगी के आधे दुख तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। कभी आपको अकेलापन लगता नहीं है? मुझे नहीं लगता। लोग हैरान होते हैं अकेले कैसे रहते हो। मैं कहती हूँ आपको लगता है मैं अकेले रहती हूँ? मैं अकेले नहीं रहती। मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी डिवाइन फैमिली हर वक्त रहती है। उल्टा आप लोग अकेले होते हो जब आपके रिश्तेदार नहीं होते आपके साथ। मैं तो कहीं जंगल में भी चली जाऊँ तब भी अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर प्रकाश करके उसके अंदर ईश्वर के, अपनी आत्मा के दर्शन करना आ चुका है। तो मुझको अब सेपरेशन नहीं बचा। तो लिबरेशन की ये फर्स्ट कंडीशन है। अंदर जुड़ जाओगे तो संसार से मुक्ति अपने आप होती जाती है। अंदर नहीं जुड़ रहे, बाहर ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो कैसा होता है भगवान, क्या करूं कि भगवान खुश हो जाए, तो फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको सही लोग टकरा जाएंगे। नहीं है अच्छी तो फिर ऐसे भटकाने वाले मिलेंगे कि भटकते रह जाओगे और असली भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अब देखते हैं दूसरे वर्ष में कृष्ण ने क्या समझाया। तो दूसरे वर्ष में कृष्ण ने कहा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, यानी पाप खत्म कर दिए उन्होंने, अब कर्मों से मुक्त हो गए, साथ में मन बुद्धि स्थिर हो गया, भटकता नहीं है। अब सेंसेस को अत्याचार नहीं करना पड़ता उनके ऊपर, आराम से कहते हैं तो मान जाती है आपकी बातें जल्दी। अंदर कोई डाउट नहीं बचे, सब सवालों के जवाब मिल चुके आपको। अब कोई अंदर संशय नहीं है, क्लैरिटी है, आपको क्लियर पिक्चर है। ऐसे लोग ईश्वर में यानी कि अपने आप में, अपने सच में मिलना शुरू हो जाते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। और फिर ये लोग जो हैं जगत कल्याण की, दूसरों की भलाई के, उनके उद्धार के लिए काम करते रहते हैं। यानी कि पाप तो नष्ट करने ही पड़ेंगे सारे। जो बात मैं कहती हूँ कि भाई समाधि लगाकर थर्ड आई पर कुछ देख लेने से मुक्ति नहीं होती। कोई आपकी आर्टिफिशियल फेक वे में कुंडलिनी शक्ति जागृत करा देता है, थोड़ी आपको अंदर एनर्जी फील करा देता है, आप खुश हो जाते हो अरे मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई, मैं तो मुक्त हो गया। इससे मुक्ति मुक्ति नहीं होती, ये तो माया ही है एक किस्म की। मुक्त होने का तो सिंपल सा मतलब है, बंधन छोड़ दो मुक्त हो गए। मुक्ति तो थे हमेशा से, बांधा किसने? कर्मों ने। कर्म ठीक कर दो मुक्त हो, अब क्या बंधन बचा है। और ऐसा तो है नहीं कि कर्मों को ठीक नहीं कर सकते, हर कर्म को आप ठीक कर सकते हो। सजा नहीं होती कर्मों के लिए, समझना होता है। हम सोचते हैं सजा मिलेगी तो हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, सहते रहते हैं, भोगते रहते हैं। ये नहीं करना, समझना है गलत क्या हुआ, बस जो गलत हुआ उसको ठीक कर दो। तो ऐसे करते करते बहुत सारे अभी खैर हमारे कर्म हैं, एक दो नहीं है। इन सबको जब आप ठीक कर दोगे, मैं भी एक्चुअली यही कर रही हूँ, बहुत सारी लर्निंग्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं पुरानी लाइफ्स की, उनको ठीक कर रही हूँ बस मैं। क्योंकि जैसे जैसे एक 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 ठीक होती जाएगी, मैं मुक्ति तो होती जा रही हूँ एक एक चीज़ से। तो लिबरेशन ऐसा नहीं होता कि सडनली हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारा कि आपको ज्ञान मिल गया, आपने सुन लिया, समझ आ गया तो आप मुक्त हो गए। नहीं हुए। मुझे तो बहुत पहले समझ आ चुका है सारा ज्ञान, फिर भी मैं मुझ पर रोज काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता भी मैं मुक्त नहीं हुई हूँ। झूठ बोलने को तो मैं बोल सकती हूँ, लोग यकीन भी कर लेंगे, पर किसको झूठ बोलना है और क्यों बोलना है? लिबरेशन किसी को दिखाने के लिए नहीं की जा रही, अपने लिए है। तो हकीकत यही है कि सिर्फ ज्ञान मिलने से कुछ नहीं होता। जो कर्म बनाए हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। तो जितना जल्दी इस बात को समझ के इस पे काम करना शुरू कर देंगे, समझ लीजिए आप अपनी लिबरेशन की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ है कि आपके सारे संशय, डाउट्स मिट जाते हैं। ये कब होता है?
जब अंदर जवाब आ जाते हैं। ये भी मैंने देखा इस सफ़र में। जब मैं छोटी थी तो सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। इवन कुछ टीचर्स मेरे जिनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते थे, वो भी मुझसे परेशान हो जाते थे और उनको लगता था कितने सवाल करती है ये। पर जो अच्छे वाले टीचर होते थे मेरे, वो खुश होते थे मेरे सवालों से, कहते थे वेरी गुड, तुम सवाल पूछती हो ना तो लगता है कोई जागा हुआ है क्लास में, वरना तो सब सो रहे हैं। तो हर तरह के लोग मिले मुझे मेरे सफ़र में, पर पहले मेरे पास बहुत सवाल थे, क्योंकि मुझे ना ऐसे एक वर्ड में जवाब नहीं चाहिए होता। वो जवाब ना मेरे अंदर उतरना चाहिए, मेरी कॉन्शियसनेस को, मेरी स्पिरिट को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक कोई बात मुझे अंदर तक जाती नहीं है ना, आई डोंट एक्सेप्ट दैट आंसर। इसलिए मैं उस पर मेडिटेट करती हूँ, उधेड़ कर उसको इधर से उधर से देखती रहती हूँ, अनलेस अंटिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स नॉट माई आंसर। मैं और ढूंढती हूँ फिर। और अब मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मुझे आंसर मिलते जा रहे हैं, मेरे अंदर एक शांति आती जा रही है। ऐसा लग रहा है बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। बंधन क्या थे बेसिकली, आप पहले भी बताया मैंने ये बात आपको। कर्म बन क्यों रहे हैं? क्योंकि जवाब नहीं है हमारे पास सही। जब अंदर प्रकाश होता है तो जवाब भी आते हैं। जब जवाब आते हैं तो कर्मों को हम ठीक कर देते हैं, फिर हम नए कर्म नहीं बनाते। तो जवाब आने से ऑटोमेटिकली बंधनों से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। अब आप किसी किस्म के डाउट में नहीं हो। डाउट भी तो तभी होते हैं ना जब जवाब नहीं, जब आपको पिक्चर क्लियर नहीं है, जब आप 4 लोगों से पूछ रहे हो, तो जब आपको अपने अंदर जवाब पता है। जैसे आज ना, जैसे मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड होते हैं कि नहीं होते, ये जो नॉलेज मेरे अंदर है ये सही है या नहीं है, मैं अगर ऐसा करूँगी गॉड नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे इसके लिए, मैं वैसा करूँगी तो कुछ और तो नहीं हो जाएगा। आज मुझे पता है गॉड है, हर वक्त है, किसी की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है मुझे उस पर। अब आज मुझे ये भी पता है किसी भी वक्त मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हर वक्त गॉड खड़े हैं। तो मुझे अब मन में डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है, फंस तो नहीं जाऊँगी इसके अंदर। सब मुझे पता है आज, क्योंकि मेरे रियलाइजेशन में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। तो जब ये जवाब आ रहे हैं तो मैं बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों से, बाहर की एडवाइस से मुक्त होती जा रही हूँ। इसी तरीके से आपका मन, बुद्धि स्थिर होने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहो तो उसको स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि लिबरेट तभी होंगे ना अगर अभी तक हमारी फैकल्टीज़ ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे लिबरेट करेंगे आप? ये कोई थ्योरी तो है नहीं कि पढ़ लिया और हो गया, ये तो प्रैक्टिकल है। लिबरेट का मतलब है संसार की हर उस चीज़ से मुक्त हो जाना जो आपको आपके स्वरूप में आने नहीं दे रही। आप अपनी शक्तियों से दूर हैं और इन लिमिटेशंस के अंदर जीवन जी रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बटरफ्लाई जब कैटरपिलर की ज़िंदगी को जी रही होती है तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है ना, और बटरफ्लाई बनती कितनी आसान हो जाती है। तो सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। आत्मा तो ईश्वर ही है, पर वो ईश्वर बंधा हुआ है बहुत चीज़ों से। तो हमको तो एक 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 बंधन खोलने हैं, वही है लिबरेशन, और तो कुछ है नहीं। वो बंधन खोलने हैं और उसमें मिल जाना है जिसमें से हम वापस आए थे। तो मन, बुद्धि, सेंसेस सबको तो कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भागते रहेंगे तो फिर नए कर्म बनाएंगे आपके लिए, फिर कैसे कैसे लिबरेट होगे आप? तो ये भी हमें करना पड़ेगा। साथ में कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो ये सब कर लेते हैं और लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर से मिल गए हैं, अब ये लोग दूसरों की भलाई करते रहते हैं। मैं भी एक्चुअली ज़िंदगी को कई बार जब बहुत गहराई से जा कर के देखती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है कृष्ण, ये तो बात समझ में आ गई, अपने कर्मों पर काम करना है, बट आफ्टर दैट, और उसके साथ साथ भी और क्या करें? तो कृष्ण कहता है जो तुम्हें ठीक लगे करो, मैंने कुछ कहा थोड़ी है। फिर अपने आप ही लगता है यार तुमने जो कर लिया
दूसरों की भी मदद कर देते हैं। चलो, हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस किसी के तो काम आएगा। ये ना ऑटोमेटिकली होता है। जब हमें प्रकाश मिल जाता है ना तो हमारा मन करता है बांट दो। आपको खुशी मिलती है किसी और की ज़िंदगी में बदलाव लाकर, क्योंकि जब आप एक लंबा दुखों भरा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे होते हो, देखिए दुखों के बिना तो यहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता, ये कुदरत का नियम है एक्चुअली। तो जब आप यहाँ तक ऐसा सफ़र करके पहुँचे होते हो ना, तो आप दूसरों की तकलीफ़ को समझ पाते हो। लोग पूछते हैं आपके पास काउंसलिंग की कौन सी डिग्री है। मैं कहती हूँ मुझे डिग्री ने काउंसलर नहीं बनाया, मुझे ज़िंदगी ने बनाया है। डिग्री किसी को काउंसलर नहीं बनाती। वो तो क्या है, थ्योरेटिकली आपने कुछ बातें समझ ली, और मैंने तो अपनी पढ़ाई में ये भी देखा डिग्री कैसे मिलती है। काउंसलर आपको ज़िंदगी बनाती है। जब आपने एक एक इमोशन को एक्सपीरियंस किया होता है, जब लोगों की परिस्थितियों को आपने जिया होता है, तब आप एग्जैक्टली समझते हो उस इंसान की तकलीफ़ क्या है, वो कहाँ फंसा है। तो असली काउंसलर तो वही होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं है कि बस वो केसेस लिए जा रहा है। एक्सपीरियंस मीन्स उसको केस सॉल्व करने आते हैं सही तरीके से। मीन्स आप एक सिचुएशन से गुजरे और जीत कर निकले। उसको कहते हैं असली कोच, असली काउंसलर, असली ट्रेनर। तो क्या होता है, जो किले आपने फतेह कर लिए होते हैं, तो अब आपको लगता है दूसरों को भी मदद कर दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, पर उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि अब और तो कुछ वैसे भी इस संसार में करने को और बचा नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो आप जी ही रहे हो, पर साथ साथ किसी और को भी जीना सिखा दिया तो मन खुश होता है। तो जो लोग लिबरेशन की चाहत रखते हैं, ईश्वर में मिलना चाहते हैं, तो ईश्वर की इस क्वालिटी को भी वो अपने अंदर उतार ही लेते हैं। फिर एक और कंडीशन के बारे में कृष्णा ने बताया कि जिन्हें लिबरेशन की चाहत होती है, जो लिबरेशन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अपने क्रोध और अहंकार को जीत लेते हैं लगातार प्रैक्टिसेस करके। मैं ये लगातार प्रैक्टिसेस क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो यहाँ लिखा भी है, लेकिन सिर्फ लिखने की बात नहीं है, ये करना पड़ता है। ये भी कोई बटन दबाने जैसा नहीं है, कुछ भी बटन दबाने जैसा नहीं है, क्योंकि ना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना पैटर्न्स बन चुके हैं बहुत सारे। वो एक बार में नहीं जाते कि एक दिन आपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, एक दिन आपने ग्रीड को कंट्रोल कर दिया और सोचा हो गया। कुदरत फिर से लेकर आती है उन सिचुएशंस पे, कई बार लेकर आती है। जब तक पूरे तरीके से इरेज नहीं हो जाता ना, उसका सीड भी मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो चीज़ पूरे तरीके से नहीं जाती। ये बहुत एक्सपीरियंस कर लिया ये सब का मैंने। इसलिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, और परफेक्ट बनना है। अगेन, किसी को दिखाने के लिए गुस्सा कंट्रोल नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए लोभ लालच को कंट्रोल नहीं करना। ये तो हमें हमारे अंदर बदलाव लाना है। दैट मीन्स वी हैव टू बिकम दैट, कि अब गुस्से पर कंट्रोल आ गया अपने आप, और वो आ ही जाता है। जब गुस्से के कारण ख़त्म हो जाते हैं, मन में शांति आ जाती है, आप स्वतंत्रता के साथ जीना शुरू कर देते हो, तो अपने आप आपका गुस्सा जो है शांत होने लगता है। लोभ का भी कोई कारण नहीं बचता। मैं भी उतना ही पैसे के लिए काम करती हूँ जितने में मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। उसके आगे लगता है कि क्या करना है इतने पैसे का, कौन संभालेगा इसको, और कहाँ लेके जाओगे। पता चल रहा है उसको कमाने के चक्कर में जी भी नहीं पा रहे हो, तो बेटर है ज़िंदगी भी जीते रहो और जितना चाहिए उतना कमाते भी रहो। तो क्या है, आपको ये बनना पड़ता है। तो ये भी एक ज़रूरी कंडीशन है। यहाँ पर सिर्फ दो बातों का जिक्र किया गया, लोभ और क्रोध। ऐसे और बहुत सारे दोष हैं जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हमको ठीक करना पड़ेगा। बस आप एक सिंपल सी बात को समझ लीजिए, जब दुनिया में आए थे तो वो बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकते थे। इतना सा भी दोष नहीं था कहीं, आपके अंदर कोई डार्कनेस नहीं थी किसी तरीके की। पर संसार में आकर बहुत कुछ खो चुके हो। ये जो वाइट दिखता था ब्लैक हो चुका है, जगह जगह बड़े बड़े स्पॉट्स आ चुके हैं। ये सारे ही हटाने हैं, बस एक भी नहीं छोड़ना इसमें से।
जब तक ये सारे नहीं हटेंगे तब तक आप लिबरेटेड नहीं हो, और लिबरेट होना है तो सब हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ जितना यहाँ लिखा गया है आप उतने पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसके आगे भी बहुत कुछ है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये सब करना तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट सेल्फ नोइंग। सेल्फ नोइंग इज डिफरेंट, विच एनीबडी कैन नो। ये तो आपने हर जगह सुना ही है, आप कौन हो। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा मैं आत्मा हूँ। पर रियलाइजेशन इज व्हेन देयर इज नो टर्निंग बैक। मजबूरी में नहीं। जैसे ही कैटरपिलर है, उसको किसी ने बता तो दिया कि तुम बटरफ्लाई हो, पर उसको यकीन नहीं है। ठीक है, कहीं दिमाग में एक छोटा सा थॉट चली गई है कि हो सकता है मैं हूँ ये, पर रियलाइजेशन नहीं आया। वो भी अपने लिए करता कुछ नहीं है, सुन लिया, साइड में रख दिया। पर जिसको ये रियलाइज़ हो जाता है ना, अरे मैं तो बटरफ्लाई हूँ, फिर मैं ये ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ इतनी लिमिटेशंस की, उसके अंदर तो बस अब एक भूख जाग जाती है। अब तो चाहे जो भी हो मुझे बटरफ्लाई बनना ही बनना है, क्योंकि जो मैं हूँ ही नहीं वो जीवन में जी क्यों रहा हूँ। इतने बंधनों में मैं क्यों बंधा हूँ, इतनी लिमिटेशंस, इतने दुख, इतनी सफरिंग्स क्यों है मेरी, जबकि मैं तो बटरफ्लाई बनकर आराम से जगह जगह घूम सकता हूँ। लोग भी मुझे पसंद करेंगे, सुंदर सुंदर फूलों पर बैठूंगा, कोई बंधन नहीं है ना। तो आत्मा भी ऐसी ही है। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन आता है फिर तो रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर तो चाहे जो भी हो, बस अब तो आपको जाना ही जाना है। चाहे जग रोके, चाहे कोई भी रोके, क्योंकि आप समझ जाते हो कि ये जग तो अज्ञानता में, अंधकार में सो रहा है। तो जो लोग खुद सोए हुए हैं उनके लिए मैं क्यों रुकूं, मुझे तो जाना है। भाई बहुत सारे कैटरपिलर थे, सबको बताया गया, पर रियलाइजेशन एक के अंदर आया तो बाकी तो उसको बोलेंगे ना, तू पागल है, कहाँ जा रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। पर जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया वो फिर अब किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसको पता है वो जो कर रहा है वो ठीक है। तो बिना सेल्फ रियलाइजेशन के तो लिबरेशन का फर्स्ट स्टेप लेना भी मुश्किल है। और लिबरेट होने के लिए सब ये करना पड़ेगा जो यूनिवर्सेस के अंदर कृष्णा ने बताया। और इन्हीं सब चीज़ों की कोचिंग, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रॉपर नॉलेज देने के लिए मैंने लिबरेशन का कोर्स बनाया बेसिकली, ताकि प्रॉपर तरीके से नॉलेज आप तक पहुँचे। और सिर्फ नॉलेज नहीं, जब वो उस पूरी ड्यूरेशन में आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो एक तरीके की कोचिंग चलती है। आपकी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाता है। इट्स नॉट थियोरिटिकल नॉलेज। आपके इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस किया जाता है, वहाँ आपके कार्मिक लेसन्स को समझा जाता है, वहाँ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मोटिवेशन दिया जाता है, नॉलेज की ज़रूरत है तो नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो पर्पस यही है इस कोर्स का कि जो लोग सच में लिबरेट होना चाहते हैं उनके लिए कोई रास्ता उनको मिल जाए। तो चलिए, आज की वीडियो में बहुत गूढ़ ज्ञान कृष्णा ने दिलाया है आपको, इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए और जो बातें सही लगे उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस करेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।